रजनी बहन, मुझे एक बात बताएं, क्या आप आर्या जी को इतना ही जान पाएंगे? आज तक जब भी हम पर विपदा आई है, उन्होंने समाधान लाया है ना? आज भी वो समाधान लेकर आएगी। वो सिमरन की खुशी पर कभी आंच नहीं आने देगी। उनका वादा कभी अधूरा नहीं रहता। थोड़ा सब्र रखिए। अरे बस करो तुम्हारा लेक्चर। रघुपति अंकल, बस करो ये बाप बेटी का नाटक। मेरी बहन तो पहले ही होश में आ जाती, पर तुम लोगों ने उसे होश में नहीं आने दिया। और तुम्हारी इस बेटी अन्नू के साथ साथ रहकर मेरी भांजी सिमरन के लक्षण भी खराब हो गए। रघुपति, चिल्ला मत। जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। मेरे घर को बर्बाद करने वाले तुम लोग हो। मेरी बहन के घर को बर्बाद करने वाले तुम लोग हो। और अब मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने वाले भी तुम लोग हो। और एक बार भी शर्मा जी को हाथ लगाया ना तो हाथ उखाड़ के यहीं पे दर्द दूंगी। और एक बात ना, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे पापा को कुछ भी कहा तो छोड़ूंगी मैं भी नहीं। और हाँ, आर्य सर नील को वापस लेकर आएंगे, मतलब लेकर आएंगे। मेरे आर्य सर का वादा कोई कागज का टुकड़ा नहीं जो इतनी आसानी से टूट जाए। उनका आना तय है और मेरा उन पर से भरोसा टूटना नामुमकिन। जी करता है इसमें जितनी गोलियां हैं तेरे सीने में उतार दो ना। ये सजा बहुत छोटी है। मैं चाहता हूं तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, डुबुक डुबुक डुबुक, उस धड़कन को खत्म कर दो। जो भरोसा तूने बाहर के लोगों से कायम किया है ना इतने सालों में, उस भरोसे को तोड़ दो। सब कुछ खो दिया है मैंने तेरी वजह से। सब कुछ छीन लिया है आर्यवर्धन। झूठ की सीढ़ी चढ़कर तो यहाँ तक पहुंचा है, ऊंचाई तक। आज समय आ गया है उस झूठ की सीढ़ी को हटाने का और तेरी असलियत दिखाने का। तेरी जिंदगी की सच्चाई बाहर आएगी तो वैसे ही तेरी जिंदगी बिखर जाएगी। ईमानदार, वफादार, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून, बिजनेसमैन आर्यवर्धन। ये मुखौटा है, ये तूने मास्क पहन रखा है। इस मास्क को उतारेंगे, तेरी असलियत लोगों के सामने ले आएंगे। तब लोगों को पता चलेगा तो कितना मक्कार, कितना शातिर और घिनौना इंसान है। लेकिन ये काम करेगा कौन? मैं? ला, ये काम तू खुद करेगा। लोगों के सामने तू अपनी सच्चाई ले आएगा, तू खुद। अनु को अपने अतीत के बारे में बताएगा कौन? तू खुद। तेरी जो महानता की इमेज है ना, ये तोड़ेगा कौन? तू खुद। तब जो लोग तुझ पर भरोसा करते हैं ना, वो धोखेंगे, तुझसे घृणा करेंगे, तुझसे नफरत करेंगे। ना मैंने कोई झूठ बोला है, ना ही मैंने किसी को फंसाया है। तुम्हें जो सजा मिली तुम उसके लायक थे। तुम्हें जेल भेजकर मैंने कोई गलती नहीं की है। ना ना आर्यवर्धन, मैं उस गलती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस गलती की बात कर रहा हूँ जब तूने जलंधर को धोखा देकर वर्धन्स को ज्वाइन कर लिया था। याद आ रहा है कुछ? उस गलती की तुझे सजा मिलेगी। आर्यवर्धन,
तेरे बचपन से लेकर राजनंदिनी की मौत तक तूने जो जो काले करतूत किए हैं ना, तू विस्तार में बताएगा ताकि दुनिया को पता चले तो कितना नीच और कमीना इंसान है। तेरी सच्चाई के बारे में पता चलना चाहिए ना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो नील की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, और अगर नील को कुछ हो गया तो तेरी वो साली है ना, क्या नाम है उसका, सिमरन, सिमरन तो जीते जी मर जाएगी। और अगर सिमरन को कुछ हो गया तो तेरी अनु पश्चाताप की वजह से, गिल्ट की वजह से अधमरी हो जाएगी। आर्यवर्धन, ये जो है ये चेन रिएक्शन है। यार सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? सर हेलो। अनु सर कहाँ है? सर वो यहाँ नहीं है और वो किसी का कॉल भी नहीं उठा रहे। मुझे लगा आपको पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा भी फोन नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। पर नील का भी कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला है। बस इतना याद है कि आर्य सर को ना किसी का कॉल आया था और उसके बाद वो बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। उसके बाद वो तुरंत ही यहाँ से निकल गए। कौन था, क्यों कॉल किया, मुझे कुछ पता नहीं है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कहाँ है आर्य सर? हो ना हो, इस सब के पीछे ये जलंधर ही है। अनु तुम फिक्र मत करो, मैं आर्यवर्धन सर और नील को साथ में लेकर ही वापस लौटूंगा। एक और बात अनु। हाँ? तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी थी। मैं आर्यवर्धन, जिसका असली नाम राजीव भाटी है, अपने पूरे होशो हवास में आप सबको अपनी जिंदगी का वो राज बताने जा रहा हूं जो आज तक मेरे सीने में दफन था। अब रोना ही तुम दोनों माँ बेटी की किस्मत है। और मानो उस घटिया आर्या की बात, अरे लाख बार मना किया था मैंने, पर कभी मानी मेरी बात। कहीं वो घटिया इंसान आप तो नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, जुबान संभाल के बात करो अनु। क्यों, बुरा लगा आपको? एक बात बताइए, आप नील को लाने गए थे ना? हाँ, गया था मैं वहां पे, पर वो था ही नहीं। अरे वो कुछ दिन तो पहले ही वहां से भाग गया था। आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप एक झूठे इंसान हैं। मेरी झेंडे सर से बात हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि जब नील उस गाड़ी में बैठकर जा रहा था तो आप वहीं मौजूद थे और आपने ही उसे उस गाड़ी में बिठाया था, और ये सब कुछ आर्य सर के घर पर काम करने वाले एक नौकर ने अपनी आंखों से देखा है। और पते की बात पता है क्या है? वो गाड़ी थी नहीं जो झेंडे सर ने भेजी थी। नहीं नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे अपने आशिक को बचाने के लिए मुझे फंसा रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बताइए ना सच क्या है? बताइए कहाँ लेकर गए हो नील को, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और वही आपसे उगलवाएगी। अरे नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा काम तो बस उसे गाड़ी में बिठाना था।